हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात का समय, एक कार रोड पर अंधेरे में सरपट दौड़ती चली जा रही थी। कार को दीपू चला रहा था और उसके साथ उसका दोस्त रवि भी था। दीपू को रात में कार चलाना बहुत पसंद था। वे दोनों मध्य प्रदेश के खरगोन के रहने वाले थे, जो माँ गढ़ कालिका मंदिर जो कि उज्जैन में है वहां जा रहे थे। दीपू के घर वालों ने इतना समझाया कि बेटा बस या ट्रेन से चला जा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुननी, क्योंकि उसे अपने शौक पूरे करने थे। रात के करीब 1 बजे का समय था। कार तेजाई से भागी चली जा रही थी। रह रहकर एक आध ट्रक आदि भी गुजर जाता था रोड पर। वह बहुत बार माँ गढ़ कालिका मंदिर जा चुका था और वह उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखता था। उसके गले में हर वक्त माता के नाम की माला और उनकी आरती की छोटी सी किताब जो उसकी शर्ट की जेब में रहती थी। अभी वो चल ही रहे थे कि अचानक कार आवाज करती हुई एक तरफ बंद पड़ गई। दीपू तेजाई से कार से निकला और लपक कर बोनट खोला तो देखा बोनट में से बहुत धुआं निकल रहा है। ओह शिट, तुम्हें भी अभी बंद होना था, दीपू बोला। तभी रवि कार से निकलकर आया और कहा, क्या हुआ दीपू? तो दीपू बोला, पता नहीं यार क्या दिक्कत है, शायद गाड़ी गर्म हो गई है। तो रवि बोला, पानी तो है पीछे डिक्की में। दीपू बोला, अरे हाँ। इतने में रवि ने डिक्की खोलकर पानी डाला और 2 मिनट रुककर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब रवि बोला, इतनी रात में क्या करें अब दीपू, यहाँ आसपास कोई गैराज भी नहीं है। ये दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि इतनी देर में उनके पास एक बहुत पुरानी सी कार आकर रुकी और आवाज आई जो कि कार के ड्राइवर की थी। अरे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो दीपू बोला, मेरी कार खराब हो गई है, कहीं आसपास में कोई गैराज हो तो वहां तक हमें पहुंचा दो। कार के अंदर देखा तो एक औरत और एक उसके साथ एक छोटी लड़की भी बैठी थी। दीपू की बात सुनकर ड्राइवर एक रस्सी लेकर आया और दीपू से बोला कि ये रस्सी से अपनी कार मेरी कान में बांध दो। दीपू ने कारों को बांध दिया। ड्राइवर ने इशारा किया कार में बैठने का। दीपू स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। ये देख रवि भी जल्दी से कूदकर दीपू की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। अब एक तरफ दीपू और रवि निश्चिंत लग रहे थे, क्योंकि उस कार वालों ने इनकी मदद की और वो कार वाले बहुत ही अमीर घराने के लग रहे थे। लेकिन रवि थोड़ा डर रहा था कि ये लोग हाईवे से जाने की बजाय जंगल के अंदर क्यों जा रहे हैं। लगभग 15 मिनट के बाद उनकी कार एक आलीशान पुरानी हवेली के सामने रुकी। दीपू और रवि अपनी कार से उतरे। दूसरी कार से ड्राइवर निकला और बोला, आज हमारे साहब के यहाँ दावत है, आप लोग अंदर चलें, बाकी मैं अभी मैकेनिक बुलाकर आपकी कार को ठीक करवा दूंगा। उसके बाद आपको जहां जाना है वहां चले जाना। दीपू और रवि अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए और ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में चले गए। हवेली बाहर से पुरानी लग रही थी, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर और सजी हुई थी कि तभी एक अधेड़ महिला आई और ड्राइवर से बोली कि उसको दूसरे कमरे से सामान उठाकर लाना है, बाकी इन दोनों को मैं जब तक मेहमानों के कमरे में बिठा देती हूँ। ये सुनकर ड्राइवर दूसरे कमरे में चला गया और हम दोनों उस अधेड़ महिला के पीछे पीछे चले गए। लेकिन दिमाग में ये बात चल रही थी कि उस महिला ने एक बार भी नहीं पूछा हम कौन हैं। खैर, सब बातों को अनदेखा कर हम उस कमरे तक पहुंचे तो देखा वो कमरा तो और भी ज्यादा सुसज्जित था।
दीपू और रवि को उस औरत ने आलीशान कमरे में बैठने का इशारा किया और वहां से चली गई। अभी कमरे में हम दोनों बैठे ही थे कि लोगों ने आना शुरू कर दिया। अब उस कमरे में 30 से 40 लोग इकट्ठे हो गए, जो कि एकदम ऊंचे खानदान के लग रहे थे। सबने राष्ट्रीय कपड़े पहन रखे थे, बस हम दोनों ही सब में अलग दिख रहे थे, साधारण कपड़ों में। अब खाना भी टेबल पर लग गया था। उसमें सब बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और अब साथ साथ शराब के पैक भी बनने लगे थे। वैसे दीपू रात में काफी यात्राएं कर चुका था, क्योंकि वो बहुत निडर था। भगवान के साथ साथ वह जानता था कि दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन उसका कभी उनसे पाला नहीं पड़ा था। खैर, वो दोनों अभी भी अनजान की तरह उस आलीशान कुर्सियों पर बैठे थे और बाकी लोगों को देख रहे थे कि रवि ने 2 शराब के गिलास उठाए और एक दीपू की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन दीपू ने कहा, अबे पागल है क्या, हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं और ये चीजें, नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। तब रवि बोला, देख दीपू, माता के दर्शन तो कल शाम तक ही कर पाएंगे, आज रात पार्टी का मजा ले ही लें यार। दीपू ने मना किया, लेकिन रवि की जिद के आगे उसने गिलास तो पकड़ लिया। लेकिन उसको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। जब उससे रहा नहीं गया, वह उठकर गिलास को मेज पर रखने चला गया और गिलास रखकर वो कुर्सी पर ना बैठकर सोफे पर बैठ गया। सोफे के सामने एक खूब बड़ा शीशा लगा था। दीपू की नजर जैसे ही शीशे पर गई, उसकी तो हवा टाइट हो गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस आलीशान कमरे में चल रही पार्टी में शामिल लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक दिख रहे थे। इतने भयानक कि दीपू का कलेजा उसके मुंह से बाहर आने को तैयार हो गया। वह पसीना पसीना हो गया। उसे देखकर रवि उसके पास आकर हंसते हुए बोला, क्या हुआ दीपू, अच्छे मौसम में भी तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? दीपू की डर के मारे अब तो आवाज तक नहीं निकल रही थी। बस शीशे की तरफ इशारा किया और जब रवि ने देखा, उसके मुंह से चीख निकलती कि इससे पहले ही दीपू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला हल्के से, अगर जिंदा निकलना है तो यहां से चुपचाप बैठे रहो। इन्हें पता ना चले कि हमें पता है कि ये लोग कौन हैं। रवि ने हाँ में सिर हिलाया कि इतनी देर में एक बूढ़ा आदमी जो काफी लंबा चौड़ा था और बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, उन दोनों के पास आया और बोला, आज हमारी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ आप लोग भी आए हो। आपके आने से हमारी पार्टी में 4 चांद लग गए। बस एक चीज की कमी है, हमारे यहाँ सभी राष्ट्रीय वस्त्र पहनकर आए हैं, बस आप ही नहीं आए हो, इसलिए आपको भी राष्ट्रीय कपड़े पहनने होंगे। तो आप लोगों से मेरी ये विनती है कि आप कमरे में जाकर अपने वस्त्र बदल लें। और उस आदमी ने नौकर को इशारा कर हमें उस कमरे तक ले जाने का आदेश दिया। लेकिन दीपू ने ध्यान दिया, जब उस आदमी ने दीपू को हाथ लगाया था तो आदमी को झटका लगा। तभी से वो दीपू के गले पर बार बार देख रहा था और थोड़ा डर भी रहा था कि तभी बूढ़े आदमी की पोती, जो बेहद खूबसूरत थी, वो आई और बोली, दादाजी आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या उपहार देंगे? तब वह बूढ़ा आदमी और बोला, बेटी मैं तुम्हें एक नहीं 2 ऐसे उपहार दूंगा जो देखकर तू झूम उठेगी। यह सुनकर उस लड़की के साथ उस कमरे में मौजूद सब लोग तेजी से हंसने लगे, जिससे उनकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी और पूरे माहौल को डरावना भी बनाने लगी। खैर,
दीपू और रवि एक साथ जल्दी से उस नौकर के पीछे पीछे गए और कमरे में चले गए। कमरे में जाकर रवि ने डरकर दीपू से कहा, अब क्या करें हम? अंकल आंटी सही कह रहे थे, काश हम उनकी बात मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दीपू बोला, देख, अब पुरानी बातें ना सोचकर दिमाग खराब कर, बस अब यहां से जल्दी निकलने की तरकीब सोच। दीपू ने फिर कहा, रवि देख, डर मत बिल्कुल, उन्हें किसी भी बात का पता ना चले। बाकी दोनों ने अपने कपड़ों के ऊपर से ही वो राजसी वस्त्र पहन लिए और माता जी की आरती की छोटी सी किताब रवि की जेब में डाल दी। फिर दीपू बोला, तूने देखा बूढ़ा कैसे हमसे दूर से बात कर रहा था? रवि बोला, क्यों? तो दीपू बोला, क्योंकि मेरे गले में माता जी की माला पड़ी थी, इसलिए रवि कुछ भी हो तू मेरा हाथ मत छोड़ना, और तेरी जेब में जो माता जी की आरती की छोटी किताब है वो कहीं ना गिरे, उसका भी ध्यान करना। हमारी रक्षा माता रानी ही करेंगी। बातें करते करते उन्हें कम से कम आधा घंटे से ज्यादा हो गया कि आखिरकार किसी ने तेजाई से दरवाजा खटखटाया। दीपू ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला तो नौकर बोला, क्या कर रहे थे इतनी देर से? मालिक भी 2 चक्कर लगाकर चले गए। खैर, दीपू ने नौकर को समझाकर उस बड़े पार्टी वाले कमरे की तरफ बढ़े और फिर दोनों सोफे पर जाकर बैठ गए। पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत वो बूढ़े की पोती लग रही थी, पर जब दीपू ने तिरछी निगाह करके शीशे में देखा तो वह एक बहुत डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल गई। वो ये देख रहा था कि तभी वो भागती हुई खुशी से दीपू के पास आई और जैसे ही उसने दीपू को छुआ, उस लड़की को जैसे बहुत तेज करंट लगा और वो दूर जाके गिर गई। अब तो वहां बहुत शोर मच गया। दीपू और रवि को तो पता ही था हुआ क्या है। आसपास के लोग जो असल में भूत थे वो उस लड़की को उठाने में लग गए, लेकिन उस लड़की का दादा हमारी तरफ आया और तेज आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, आप सब कुछ उतार कर केवल राजसी कपड़ों में आना, लेकिन आपने ये माला क्यों नहीं उतारी? दीपू ने रवि का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, देखिए, आपने राजसी कपड़े पहनने को कहा था, हमने पहन लिए, लेकिन हम माला नहीं उतारेंगे। ये सुन बूढ़ा बहुत गुस्से में भर गया। अब वो पूरा कमरा जो बहुत खूबसूरत लग रहा था वो भयानक हो गया और सारे लोग भी बहुत भयानक शक्ल वाले हो गए। अब सब लोग दीपू और रवि को दूर दूर से ही डरा रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आया। लेकिन सबसे ज्यादा पतली हालत रवि की हो रही थी कि तभी दीपू ने कहा, सुबह होने वाली है रवि, कुछ देर में, बस कुछ देर और, फिर इनकी माया के जंजाल से हमें मुक्ति मिल जाएगी, बस तू हाथ मत छोड़ना। अब दोनों शांति से उसी सोफे पर जा बैठे जो अब टूटा हुआ था। जो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी वो बार बार उनको काटने के लिए पास आने की कोशिश कर रही थी। हर तरफ अजीब भयानक आवाजें आ रही थी कि तभी दोनों ने आंखें बंद करके मां गढ़कालिका का आवाहन किया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। दोनों ने आंखें खोलकर देखा तो पाया उनके पास कोई नहीं था, बस वो दोनों थे और जिस कमरे में वो थे उसमें से सड़ांध निकल रही थी। वो दोनों जल्दी से बाहर आए तो देखा सुबह हो चुकी थी। बाहर से जब हवेली को देखा तो हवेली की हालत बहुत जर्जर हो रखी थी। वे बाहर निकल के जल्दी से आके और अपनी कार में बैठे। दीपू ने कार स्टार्ट की तो वो अब स्टार्ट एकदम हो गई और दोनों गाड़ी में बैठकर तेजाई से हाईवे की तरफ बढ़े। अभी भी दोनों बहुत डरे हुए थे। हाईवे पर पहुंचकर जब और वाहनों को देखा तब उनकी जान में जान आई।
और माता रानी की कृपा से दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।